हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुछ भी। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 5, जिसका कि नाम था व्हाट अ लॉन्ग स्ट्रेंज ट्रिप इट्स बिन। और अपने नाम की तरह ही क्या बवाल एपिसोड था ये। इस सीजन के लास्ट दो एपिसोड मतलब एपिसोड नंबर 3 और एपिसोड नंबर 4 जिस तरह से फिलर्स महसूस हो रहे थे, उसी के उल्टा इस एपिसोड में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ अच्छा हुआ। और यही इंटरनेट पे सभी लोगों ने प्रिडिक्ट भी किया था कि एपिसोड नंबर 5 एंड 6 बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड का ब्रेकडाउन। अब क्योंकि ये एक पूरे एपिसोड का ब्रेकडाउन होगा तो इसमें होंगे एपिसोड से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉइलर। तो अगर आपने अब तक फ्रॉम का सीजन 4 एपिसोड नंबर 5 नहीं देखा तो पहले जाके एपिसोड देखो, फिर आके ये ब्रेकडाउन देखना। और अगर आपने एपिसोड देख लिया है तो सबसे पहले कमेंट में बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं ब्रेकडाउन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हल्के फुल्के मैटर से, जो कि हेनरी के साथ हो रहा है। यहाँ पे हेनरी हमें दिखता है इस एपिसोड में बहुत ही ज्यादा परेशान। वो इसलिए है क्योंकि उसको लास्ट एपिसोड में मालूम चल गया था कि उसकी वाइफ मिरांडा का डेथ कैसे हुआ। अब वो इस ट्रॉमा से कोप करने के लिए या इन सभी चीजों को भूलने के लिए यूज कर रहा है अल्कोहल का। इस एपिसोड में हमें दिख रहा है कि ही इज ड्रिंकिंग अ लॉट, कि वो अपनी वाइफ के डेथ वाला ट्रॉमा भूल जाए। और उसे कंसोल करने के लिए विक्टर वहां पे होता है। हमें दिख रहा है इस एपिसोड में कि विक्टर बहुत कोशिश कर रहा है अपने पिता को कंसोल करने का। ही इज ट्राइंग टू हेल्प हिम, बट अल्टीमेटली इतना ट्रॉमा झेलने के बाद और इतना ड्रंक होने के बाद अंत में हेनरी कोलैप्स कर जाता है। जिसके बाद हमें दिखता है कि विक्टर और केनी उसकी मदद करते हैं, उसे उसके रूम में लाके उसके बेड पे सुलाते हैं। और केनी यहाँ पे पूछता है विक्टर से कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्या ड्राइंग देख लिया हेनरी ने कि वो इतना ज्यादा परेशान हो गया। जिसके बाद विक्टर केनी को वही ड्राइंग दिखाता है जिसमें उसकी मदर को मैनिनेल्लो खा रहा होता है। अब यहाँ पे मेरा ये मानना है कि केनी ने मैनिनेल्लो के कपड़े देखे हैं सेरिस ऑफिस में। मे बी आगे के एपिसोड में वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करे कि ये मैनिनेल्लो है कहाँ, क्योंकि अभी तक हमने कैनी को इस सीजन में कुछ प्रोमिनेंट करते हुए नहीं देखा है। आई थिंक यहाँ से आगे अब इस सीजन में वो इसी रास्ते बढ़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में हुए दूसरे सबसे बड़े कांड में, जो कि है सोफिया और मैरियल के साथ। हमें यह दिखता है कि जो मैरियल है वो सोफिया का इलाज कर रही है, क्योंकि सोफिया के हाथ टूट गए थे लास्ट एपिसोड में स्विमिंग पूल में गिरने के बाद। अब ये इलाज करने के दौरान जब मैरियल दवाई लेने के लिए एम्बुलेंस में जाती है तो वो हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर देती है कि उसके हाथ जो है वो दीवार में चेन्ड है। अब इस चीज के कारण मैरियल बहुत ज्यादा डर जाती है। और जब वो बहुत देर तक वापस क्लिनिक में नहीं आती है तो क्रिस्टी उसे ढूंढने के लिए एम्बुलेंस में जाती है, जहां वो देखती है कि मैरियल डर के वहीं बैठी हुई है। क्रिस्टी के बहुत ज्यादा पूछने पे भी मैरियल नहीं बताती है कि उसके साथ हो क्या रहा है, जिसके कारण उन दोनों में एक छोटी सी बहस हो जाती है। जब ये आर्गुमेंट ओवर होता है तो हमें दिखता है कि मैरियल वहां से निकलती है। तभी सोफिया आके उसके हाथ को फिर से टच करती है और इसके बाद फिर से वही हेलुसिनेशन इंड्यूस होते हैं। और इस बार क्रिस्टी के सामने ही वो हेलुसिनेट करती है कि उसके हाथ दीवारों पे चेन्ड हैं। अब इस सीन से हमें दो चीज मालूम चलता है। पहली बात तो कि सोफिया कैन टच एनीवन एंड इंड्यूस देयर हेलुसिनेशंस। दूसरी बात कि सोफिया या फिर ये टाउन आपको वही हेलुसिनेट करा सकता है जो आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, जो आपका पास्ट का ट्रॉमा है, जो आपके पास्ट का डर है। यहाँ हमें दिखता है कि मैरियल हेलुसिनेट कर रही है कि उसके हाथ चेन्ड हैं, सेम उसी तरह जिस तरह सीजन 3 में उसके हाथ चेन्ड थे केव्स में जब सिकेडा मैसेकर हुआ था टाउन में। इसके अलावा हमें यह भी दिखता है कि एपिसोड में जब क्रिस्टी और मैरियल लड़ रहे थे या फिर रैंडल और जूली लड़ रहे थे, तब सोफिया उन्हें देख के काइंड ऑफ एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसका मेन मोटिव यही है कि लोगों के बीच में फूड डलवाया जाए। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि सोफिया कैन इंड्यूस हेलुसिनेशन बाय टच, इसको लेके आगे के एपिसोड में वो कैसे यूज करेगी, आपको क्या लगता है कमेंट में हमें बताना। अब हम लोग आते हैं इस एपिसोड के अनदर इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि लेक पे क्या हो रहा है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि रॉजर को लेक में से एक रस्सी मिली थी और उसे खींचने पे कुछ आया था लेक के बाहर। अब यहाँ इस एपिसोड में हमें मालूम चलता है कि लेक से जो चीजें बाहर आई हैं वो असल में डॉल्स हैं। 3 बड़े बड़े डॉल्स, डॉना, एलिस और बाकी लोग उन डॉल को इन्वेस्टिगेट करते हैं और पता चलता है कि डॉल में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए वो लोग उस डॉल को वापस से लेक में डाल देते हैं। लेकिन ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन टैबिथा थोड़ी सी वियर्ड बिहेव कर रही है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो इस डॉल के बारे में कुछ जानती है, बस उसे याद नहीं आ रहा है कि वो क्या जानती है। ये सब होने के बाद अब इन लोगों को एक रात वहीं पे लेक के किनारे केबिन में गुजारना है। ये लोग केबिन में होते ही हैं कि तभी वहां वही डॉल्स अटैक कर देते हैं। अब टैबिथा को ये सारी चीजें एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे याद आ जाती हैं और वो सभी को अलर्ट करने की कोशिश भी करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन 3 डॉल में से एक डॉल आके सबसे पहले रॉजर को मार देता है, वही रॉजर जिसने लास्ट एपिसोड में इस पूरे डॉल और इस पूरे रोप वाले इंसिडेंट को डिस्कवर किया था। जो दूसरा डॉल होता है उसको एलिस एक वुडन स्टिक से मार के डाउन करता है, और जो थर्ड डॉल होता है वो डोना पे हमला कर रहा होता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी टैबिथा आके उसे बचाती है विद द हेल्प ऑफ टोटम स्टिक। यहाँ पे टोटम मैं उन्हीं स्केयर क्रोज को बोल रहा हूँ जो इन्हीं लेक के किनारे इन्हें मिला था। और जैसे ही टैबिथा इस टोटम स्टिक से उस डॉल को मारती है, तभी वहीं पे मौजूद एक जिंदा डॉल ये सब देख के वहां से चला जाता है, एज इफ कि वो इस टोटम स्टिक से डर रहा है। नाउ टैबिथा हमें बताती है कि इन डॉल्स के बारे में उसे क्या याद आया है। हमें ये बताया जाता है कि टैबिथा अपने पास्ट लाइफ में जब वो एक बच्ची के फॉर्म में इस टाउन में फंसी हुई थी, तब उसके पास 3 डॉल्स थे और एक इंसान ने उससे ये 3 डॉल्स छीन के इसी लेक में डाल दिया था। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि उस इंसान का यह मानना था कि ये डॉल जो बच्ची टैबिथा है उसको नाइटमेयर्स देते हैं।
अब ये डॉल्स समहाउ उस लेक में पड़े-पड़े बड़े हो गए हैं और अब वो वापस लौट आए हैं। अब आगे के एपिसोड में इन डॉल्स को कैसे यूज़ किया जाएगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से कन्फर्म हो गई है, व्हिच इज़ टैबिथा इज़ आल्सो रीइंकार्नेटेड। जेड को ऐसा लगता था कि ये लोग रीइंकार्नेटेड हैं, रीइंकार्नेटेड थ्योरी उसने प्रपोज़ की थी, बट यहाँ जो इंसिडेंट हुआ इससे ये चीज़ और ज़्यादा कन्फर्म हो जाती है कि ये लोग रीइंकार्नेशन हैं। अब यहाँ हम लोग जब जेड की बात किए ही हैं, तो हम लोग आते हैं इस एपिसोड में जेड के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था इस एपिसोड का। लिटरली पिछले 3 सीज़न से हम लोग फ्रॉम देख रहे हैं और अब तक कोई भी चीज़ श्योर शॉट बताना संभव नहीं था। लेकिन आज जेड के स्टोरी लाइन के दौरान जो भी चीज़ें हमें मालूम चली उससे अब हम लोग कुछ चीज़ें एटलीस्ट श्योर होके बता सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जेड के साथ हुआ क्या। एपिसोड नंबर 3 में जेड को कुछ मशरूम मिले थे जिसका इस्तेमाल वो करने वाला था आंसर्स पाने के लिए, और वो आंसर उसे इस एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 5 में मिलने शुरू हो जाते हैं। अब सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि इस पूरे एपिसोड में जेड अलग-अलग जगह जा रहा है, लेकिन ये सब उसका हेलुसिनेशन है, क्योंकि एपिसोड के एंड में बॉयड उसे बताता है कि तुम पूरे देर इसी चेयर पे बैठे हुए थे, व्हिच मींस जितनी भी जगह वो जाता दिखता है, जितनी भी चीजें वो एक्सपीरियंस करता है, वो सब उसके दिमाग में हो रहा है। अब हो क्या रहा है? अब सबसे पहले उसे एक बच्चा दिखता है जो कि हाथ में वायलिन लिया हुआ है, और इस बच्चे को देखते ही जेड पहचान जाता है कि ये मेरा ही यंगर सेल्फ है। अब ये यंग जेड को बताता है कि तुमको यहाँ पे ऐसे नॉलेज मिलने वाली है जिसके कारण तुम्हारे लाइफ को खतरा होगा। स्टिल इस चीज को इग्नोर करते हुए जो हमारा जेड है वो यंग जेड को फॉलो करता है, और उसके साथ फॉलो करते हुए वो जाता है कॉलोनी हाउस पे, जहाँ पे उसको मल्टीपल लोग दिखते हैं, सभी के हाथ में वायलिन है, जिसको देखने के बाद जेड अचानक से कंफ्यूज हो जाता है और वो पहचान जाता है कि ये सभी लोग मेरे ही रीइंकार्नेशंस हैं, ये सभी लोग जेड के पास्ट लाइफ्स हैं। अब वहाँ पे यंग जेड हमारे जेड को ये बताता है कि ये सारे लोगों को मिल गया था एक इन्फॉर्मेशन जिसके कारण ये टाउन वाले लोग ही इन लोगों को मार दिए थे, विच मीन्स कि जेड को भी जो नॉलेज मिलेगी उसके कारण टाउन के लोग ही इसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इससे पहले जितने भी बार ये रीइंकार्नेट किया है उसकी डेथ इसीलिए हुई है क्योंकि टाउन के लोगों ने ही इसे मार दिया है। क्योंकि ये जेड ऐसा कुछ जान लेता है, ऐसा कोई नॉलेज उसके पास आ जाता है जो कि टाउन के लोग या तो उसके खिलाफ हो जाते हैं या ये उनके लिए ही हार्मफुल है। अब जेड को ऐसा क्या पता चला ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे दो बहुत अच्छी चीजें हुई। सबसे पहली बात कि जैसा कि मैंने बात किया कि रीइंकार्नेशन थ्योरी इज नाउ 100% करेक्ट। जेड को उसके ही पास्ट लाइफ दिखना और ये कंफर्म कर देना कि ये उनके रीइंकार्नेशन थे, ये कंफर्म कर देता है जेड का रीइंकार्नेशन थ्योरी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही जेड अपने हेलुसिनेशन से बाहर आता है वो बॉयड को बताता है कि उसको आंसर्स मिल गए हैं कि कैसे इस टाउन से निकला जाएगा और कैसे उन बच्चों को बचाया जाएगा, विच मीन्स कि अब आगे के आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि जेड अब रिवील करेगा कि उसे क्या नॉलेज मिली है। ऑल्सो ये नॉलेज समहाउ उसके लिए ही खतरनाक होगा क्योंकि उसके पास्ट सेल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो भी छोटी मोटी चीजें हुई एपिसोड में वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, जैसे जूली और रैंडल की बात। इस एपिसोड में जूली कोई स्टोरी वॉकिंग नहीं करती है। इसके अलावा हमें दिखती है फातिमा जिसका गोलम अब और बड़ा हो चुका है साइज में। आई समहाउ थिंक कि ये गोलम पॉजिटिव काम करेंगे टाउन के लिए, समहाउ पॉजिटिवली ही प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा मेरा मन कहता है। आपको क्या लगता है फातिमा के गोलम्स क्या करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे या फिर नेगेटिवली असर करेंगे? जो भी आपको लगता है आप कमेंट में बताएं। इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इसके अलावा फ्रॉम के इस एपिसोड का डिटेल डिस्कशन हम लोग वेंसडे को शाम 7 बजे करने वाले हैं विथ बॉयज के फाइनल एपिसोड वाले डिस्कशन। और अगर आपको और इमर्सिव डिस्कशन चाहिए जिसमें इस चैनल के 5 मेंबर साथ में डिस्कशन करेंगे सारे एपिसोड का, तो उसके लिए आप सैटरडे को शाम 9:30 बजे इस चैनल पे आ सकते हैं। हमारा मेन पॉडकास्ट है जिसका नाम है कुछ भी बातें। उसमें हम लोग वीकली आए हर मूवीज, हर सीरीज और पॉप कल्चर अपडेट पे डिस्कस करते हैं, बैंटर करते हैं। होपफुली वो भी आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, बहुत अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा लग गया तो आप वीडियो को हाइप कर सकते हो, या आप सुपर थैंक्स करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। आपके द्वारा किए गए सुपर थैंक्स से जो भी पैसे आते हैं उसका यूज हम लोग करते हैं इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन में।